हाँ बच्चों, तो अब हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? गणित। किताब निकालो सब जना। निकाल ली? हाँ चलो किताब दो मुझे। मार्कर पेन है इधर? हाँ 1.2 क्या पढ़नी है? 1.2। चलो देखते हैं, सब ध्यान देना बेटा इधर। हाँ 1.2। इसमें देखो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहला का पहला है 7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। संख्या रेखा पर निरूपित, पहले तो हम संख्या रेखा बनाएंगे। पहले तो हम देखते हैं यह 7/4 प्लस में है, किस में है? प्लस में। तो ये लो संख्या रेखा, टेढ़ी बन रही है, सीधी कर देंगे। ये लो, यहाँ पर है 0। अब ये कह रहा 7/4 है ना, तो हम क्या करेंगे? देखो इधर पहले 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 4/4 में 1, फिर 5/4, 6/4, ये हो गया 7/4। यहाँ पे लगा दिया घोड़ा। और ये है 8/4। 8/4 का मतलब हो गया 2। आई बात समझ में? तो ये 8/4 यहाँ पर आ गया और ये संख्या रेखा पर निरूपण। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है अपने -5/6 को संख्या रेखा पर निरूपण। अब ये आ गया माइनस में, तो माइनस में कर देते हैं। देखो माइनस का 5/6, तो यहाँ पर आ गया 0। माइनस का 1/6, माइनस का 2/6, माइनस का 3/6, माइनस का 4/6, माइनस का 5/6, माइनस का 6/6। 6/6 का मतलब हो गया माइनस का 1। अब हमें दर्शाना था माइनस का 5/6, तो यहाँ पर कर दो घोड़ा। आई बात समझ में? ये हो गया पहला का पहला और पहला का दूसरा। अब है अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि -2/11 कोमा माइनस का 5/11 कोमा माइनस का 9/11 को भी संख्या रेखा पे निरूपित करना है। कर लोगे आप संख्या रेखा पे निरूपित? देखो एक बार बता देता हूँ, शॉर्टली रफली देख लो। यहाँ पर 0 माइनस में, इसलिए इधर चलेंगे। माइनस का 1/11, माइनस का 2/11, माइनस का 3/11, माइनस का 4/11, माइनस का 5/11, माइनस का 6/11, माइनस का 7/11, माइनस का 8/11, माइनस का 9/11 और माइनस का 10/11 और माइनस का 11/11 हो गया 1, -1। समझ में आ गई? अब हमें दर्शाना माइनस का 2/11, ये रहा माइनस का 2/11, माइनस का 5/11, माइनस का 5/11, माइनस का 9/11, माइनस का 9/11। ये हो गई संख्या रेखा। आगे समझ में? अगला प्रश्न है, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। मतलब 2 से छोटी, समझ में आ गई? तो 2 पहले हम संख्या रेखा है, संख्या रेखा पे बता समझने की कोशिश करते हैं। देखो संख्या रेखा ये कह रहा है 2 से छोटी, तो इधर देखो बेटा, यहाँ पे मान लेते हैं 0। समझ में आ गई? 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। ये कह रहा है 2 से छोटी हो, कोई भी 2 से छोटी। अब देखो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर बीच में क्या रहेगा? 2 और इसमें 1 और 2 के बीच का मतलब क्या है? इनको इसको जोड़ो और 2 का भाग दो, मतलब 3/2। 3/2 इसके और इसके, 1/2 तो बेटा इसके बीच में रहता है। देखो
इस ये ए मान लो इसको और इसको मान लो बी, और इसके बीच की संख्या ज्ञात करनी है तो क्या सूत्र है, ए प्लस बी बटा 2, मतलब 1 और 2 को जोड़ा, इसका मतलब हुआ 3 बटा 2, इसका मतलब हुआ 1 से 1 बटा 2, मतलब 1.5 क्या होता है, और 1.5 कहाँ होता है, 1 और 2 के बीच में होता है, समझ में आ गई। तो यहाँ पर लिख दिया 3 बटा 2 ये, और इसके और इसके बीच में क्या है, तो देखो ये ए हो गया अब और ये हो गया बी, तो a और b ये सूत्र के हिसाब से 0 प्लस 1 बटा 2, इसका मान क्या है 1 बटा 2, मतलब आधा, 0 और 1 के बीच में है 1 बटा 2 आधा, समझ में आ गई। और ये कह रहा है हमें 5 संख्याएं लिखनी है, तो देखो 2 से कम 1 तो ये हो गई 3 बटा 2, 1 हो गई 1 हो गई आधी, 1 हो गई 0, 1 2 3 4 संख्या हो गई। अब एक इससे छोटी ले लो यहाँ से, माइनस का 1 बटा 2, कॉमा लगा के माइनस का 1 बटा 2, ये 5 संख्या हो गई। आई बात समझ में, ये हो गई 5 परिमेय संख्या। अगला प्रश्न क्या है बेटा, देखो ये कह रहा है चौथा प्रश्न -2 बटा 5, चौथा प्रश्न यहाँ माइनस का 2 बटा 5 और 1 बटा 2 और 1 बटा 2 के मध्य 10 परिमेय संख्या के मध्य 10 परिमेय संख्या कितने लिखनी है, अब 10 लिखनी है। अब भी लिखते हैं, सूत्र क्या है परिमेय संख्या मध्य पे ज्ञात करने का सूत्र तो ये होता है वैसे जनरली a प्लस बी बटा 2, समझ भाई। लेकिन अब देखो इधर हम क्या करते हैं, इसका और इसका क्या लेते हैं लेसअप, इसका और इसका लेसअप क्या आता है बेटा 10 आता है, क्या आता है 10 आता है, तो इसको हम लेसअप 10 आता है ना, तो यहाँ पर लिखा 10 इस संख्या के लिए, आगे बात समझ में, और इस संख्या के लिए बटा में 10 यहाँ लेसअप लिख देंगे, लेसअप 10 कैसे आया, तो देखो एक बार यहाँ पर 5 है यहाँ पर 2 है, इसको सरल के पहले 2 का भाग दिया, 5 में भाग जाता नहीं, 5 का 5 लिख दिया, यहाँ पर 2 में 2 का भाग 1 बार गया, अब 5 का भाग दिया, 5 में 5 का भाग 1 बार और 1 का 1, अब इसको और इसको गुणा करा दिया, 2 गुणा 5 कितना हो गया 10, ये लेसअप आ गया 10 लेसअप ऐसे ये 10। अब देखो अब हमें क्या करना है, इस 5 का भाग 10 में कितनी बार जाता है 2 बार, तो हम क्या करेंगे गुणा 2, और ये माइनस का 2 यहाँ माइनस का 2। अब यहाँ पर इस 2 का भाग 10 में कितनी बार जाता है 5 बार, कितनी बार, तो गुणा 5 यहाँ किया और ये 1 यहाँ 1 गुणा, समझ में आ गई। अब इसका और सरल करते हैं आगे, माइनस का 4 बटा 10 और ये क्या हो गया 5 बटा 10, आई बात समझ में। अब हम देखते हैं इनके बीच में संख्या कितनी कितनी है, देखो इसमें माइनस का ये नहीं दिख रहा, ये भी नहीं आ रहा, इसको थोड़ा नीचे कर दें। अब कोई नहीं अभी सही कर देंगे। अब ठीक है, हाँ ये है माइनस का 4 बटा 10 और ये हो गया 5 बटा 10। अब इसके बीच में हम देखते हैं कितनी परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर देखते हैं माइनस का 3 बटा 10 कोमा माइनस का 2 बटा 10 कोमा माइनस का 1 बटा 10 कोमा 0 कोमा 1 बटा 10 कोमा 2 बटा 10 कोमा 3 बटा 10 कोमा 4 बटा 10। अब ये कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितनी हुई बेटा 8, हमें कितनी चाहिए 10 चाहिए, आई बात समझ में 10 चाहिए। तो हम एक बार और देख लेते हैं, 1 मिनट रुकना। हाँ अब हमें चाहिए 10, ये तो ही टोटल 8 संख्या है, हमें 10 चाहिए। अब देखो 10 चाहिए के लिए हमें क्या करेंगे, इसको सेम संख्या से गुणा कराएंगे, मतलब यहाँ से भी 2 से 2 से 2 से 2 से। अब देखते हैं माइनस का 8 बटा 20 20 20
इसका 8 और इसका 20, और यहाँ पर कितना हो गया 5 दूनी 10 बटा 20। अब इसके बीच में क्या क्या संख्या आ गई देखो, माइनस का 7 बटा 20, माइनस का 6 बटा 20, माइनस का 5 बटा 20, माइनस का 4 बटा 20, माइनस का 3 बटा 20, माइनस का 2 बटा 20, माइनस का 1 बटा 20, कोमा 0, कोमा 1 बटा 20, 2 बटा 20, 3 बटा 20, 4 बटा 20। कितनी होगी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसी बहुत सारी संख्या हो जाएगी। अब किताब में क्या उत्तर है, शायद ये नहीं है। अगर ये नहीं है तो हो सकता है इसने किताब वाले ने यहाँ पर हमने कितने 2 2 से गुणा कराया ना, हो सकता है इस किताब वाला यहाँ पर क्या करवा दे 4 4 से गुणा। है यही उत्तर है क्या, यही वाला है ना? हाँ फिर ठीक है, चलो ये उत्तर आ गया। समझ में आ गई, समझ में आ गई बस, ये मतलब और भी संख्या आ जाएगी। हाँ यहाँ 2 तक हो गई, क्योंकि 10 संख्या चाहिए हमें। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इसने यहाँ तक लिया है। समझ में आई? बस ठीक है। अब अगला प्रश्न है, देखो क्या है अगला प्रश्न है 5वां, 2 बटा 3 और 4 बटा 5 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। कर लोगे? और उससे अगला प्रश्न क्या है, उससे अगला प्रश्न है -3 बटा 2 और 5 बटा 3 के बीच में परिमेय संख्या। और उसके बाद में क्या है, यही सेम प्रश्न है 1 बटा 4 और 1 बटा 2 के मध्य 5 5 परिमेय संख्या। समझ में आ गई? मतलब पांचों में 5 5 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। कैसे ज्ञात करोगे, पहले तो लोगे लेसअप। समझ में आ गई? ऐसे लेसअप लेना, लेसअप लेके फिर ऐसे गुणा करा के ऐसे 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 सरल कर लोगे। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न कह रहा है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखिए। पहले तो थी 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या, अब है छठा प्रश्न कह रहा है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या। देखो क्या, इधर देखो ये है संख्या रेखा। क्या है? संख्या रेखा। यहाँ पर है 0 और ये कह रहा है -2, मतलब यहाँ पर माइनस का 1 माइनस का 2, इससे छोटी 5 परिमेय संख्या लिखनी है। तो देखो इसके बीच में भी होती है माइनस का 1 बटा 2, यहाँ पर क्या होता है, नहीं 3 बटा 2, क्या होगा 3 बटा 2, और यहाँ पर क्या होगा माइनस का 1 बटा 2, और हमें इससे छोटी 5 परिमेय संख्या लिखनी है। यहाँ पर 1 बटा 2 और यहाँ पर 1। देखो तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 बटा 2 कोमा माइनस का 1 कोमा माइनस का 1 बटा 2 कोमा 0 कोमा 1 बटा 2। 1 2 3 4 5, ये आ गया उत्तर। आई बात समझ में? जी सर। अगला प्रश्न देखो क्या है, 7वां प्रश्न है 3 बटा 5 और 3 बटा 4 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं एक बार, लास्ट प्रश्न है, बता देता हूँ आपको, ठीक है? उसके बाद में अपने ये पहली प्रश्नावली पूरी। ये भी मिटा दूं, देख लेना। 7वां प्रश्न देखो एक बार, समझ लो आप। 7वां कह रहा है 3 बटा 5 और 3 बटा 4 के मध्य 10 परिमेय संख्या। पहले तो लेसअप आता है इसका, और इसका लेसअप क्या आएगा, 5 और 4 का लेसअप 20 आएगा। कितना आएगा 20। कैसा आया, ऐसा आ गया। इसको इसका गुणा कराए, 4 गुणा 5 बराबर 20, ये 20। अब 20 आया तो इसका हम क्या लिखेंगे 20। यहाँ पर कैसे 20 लेसअप आएगा, 5 चौक 20। देखो अब इसका 4 बार भाग जा रहा है तो गुणा 4, और ये 3 का गुणा, और यहाँ पर क्या होगा देखो बट्टा 20 है, भाग कितनी बार 5 बार जा रहा है, गुणा 5, और यहाँ पर 3 का 3, ये कितना हो गया 4 3 12 बट्टा 20, और यहाँ पर 5 3 15 बट्टा 20। हमें चाहिए 10 परिमेय संख्या, जबकि इसके बीच में 1 2 3 परिमेय संख्या है। कितनी है 3। 2 से गुणा करना है, 3 से गुणा करना है, 4 से गुणा करके देखते हैं कितने, 4 से गुणा 4 4 गुणा 4 4, ताकि परिमेय संख्या आ जाए। इसका गुणा इससे करवाते हैं,
तो यहाँ पर 12 छत्ती 12 चौक 48 बट्टा 20 चौक 80, और यहाँ पर 15 चौक 60 बट्टा 20 चौक 80। अब इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या देखते हैं। 49 बट्टा 80, 50 बट्टा 80, 51 बट्टा 80, 52 बट्टा 80, 53 बट्टा 80, 54 बट्टा 55 बट्टा 56 बट्टा 57 बट्टा 58 बट्टा 59 बट्टा। ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यह भी उत्तर सही है। अगर किताब में उत्तर दूसरा होगा तो देख लो, इसको ज़्यादा 8 से गुणा करा सकता है। किससे गुणा करा सकता है? अगर मैं इसको देखो 8 से गुणा करा दूँ, 12 गुणा 8। वैसे तो ये उत्तर आ चुका है यहाँ। ये अगर 8 से गुणा कराया दिया इसने तो 12 बट्टा 20 गुणा 8।